Myself Praful Khenlung from Namsai district. Today I came here to highlight one scam which happened few years back at our district, that is Namsai district. During the session 2016 and 17, through the Department of Finance and Planning, an amount of rupees 10 crore was sanctioned to DC Namsai under Untied Fund scheme with letter number PDUF 38 2015-16 part 5 dated 6 March 2017. So when I gone through that sanction order, I was very happy to see that an amount of rupees 50 lakhs was also sanctioned at Manhofai village, which is very near to my village. The project was Model Integrated Fish Farm. Later on, I went to the village to get a status of the project, but surprisingly, no one was aware of that any such project was executed or sanctioned. तो सब लोग से पूछा ऐसा कुछ सैंक्शन हुआ है क्या, किसी को भी मालूम नहीं है. तो ऐसा टाइप से मैंने फिर डिपार्टमेंट में भी जाके पूछा ये क्या गलती से कुछ लिख दिया क्या या फिर सैंक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ है क्या. लेकिन डिपार्टमेंट वाला डीसी जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसने बोला नहीं ये तो सैंक्शन हो चुका है. तो मैंने तो गांव वाला से कंसल्ट किया है, कोई भी बोल रहा है कि ऐसा कुछ काम तो हुआ ही नहीं है. तो इसका ऊपर मैं अभी आप लोग थोड़ा इंक्वायरी कीजिए. हम लोगों ने वर्बली बोला. फिर कुछ दिन के बाद में हम लोग ने जाके इसको इंक्वायरी करने के लिए गया था डीसी के पास में. तो डीसी ने कहा है इसका ऊपर इंक्वायरी चल रहा है. तो बार बार वही चीज़ को घुमाते रहता है. तो हम लोग रिटर्न भी दिया है डीसी नामसाई को. रिटर्न भी इसका ऊपर में कंप्लेन दिया था. फर्स्ट रिटर्न कंप्लेन दिया था 6 अप्रैल 2018 में. फिर 1 ईयर हो गया. 20 दिसंबर 2019 में फिर गया रिमाइंडर देने के लिए. डीसी उस टाइम हम लोग का था आरके शर्मा. तो डीसी बोलता है कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कीजिए, वो फॉरवर्ड कर दिया है. तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में केशव शर्मा जी. तो केशव शर्मा तो उनका कहता है कि इसको मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, काम तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है नहीं हुआ है. ऐसा टाइप से करते करते फिर 1-2 साल चला गया. तो हमको तो कुछ स्टेटस मिला ही नहीं इसका ऊपर में. तो मैंने क्या किया, चीफ सेक्रेटरी को भी कंप्लेन किया ऑन 15 मार्च 2021. तो चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर आया नमसाई डीसी को कि आप इसके ऊपर में थोड़ा इंक्वायरी कीजिए. तो इंक्वायरी करके वो लोग ने क्या किया कि कोई डिपार्टमेंट को बोर्ड मेंबर बना के किसी को वहाँ का चेयरमैन बना के डीसी नमसाई ने इंक्वायरी किया. इंक्वायरी करने के बाद में रिपोर्ट भी भेज दिया तो चीफ सेक्रेटरी, जबकि हमको इन्वॉल्व भी नहीं किया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में. जबकि कंप्लेनेंट तो मैं हूँ, तो हमको तो इन्फॉर्म करना चाहिए था. मेरा नॉलेज में तो होना चाहिए था कि ऐसा इंक्वायरी हो रहा है, हमको भी कंसल्ट करना चाहिए था. तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. और हमको सिर्फ वहाँ से कॉपी देता है डीसी नमसाई से कि ऐसा फलाना का इंक्वायरी हो चुका है और इंक्वायरी रिपोर्ट ऐसा है एंड फोटोग्राफ्स वगैरह ऐसा है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऐसा है. तो हमको सिर्फ कॉपी मिला. तो हम बोला इसका एनक्लोजर दीजिए हमको. तो वही बोलता है केशव शर्मा, आप जहाँ कंप्लेन किया वहाँ से लो, हम आपको क्यों देगा. उसका मतलब क्या हो गया, देखा देखी
इसमें कुछ मैंने है कि मैंने वो लोग देना नहीं चाहता है हमको, नहीं तो इसमें अगर कुछ फेयरनेस होने से तो हमको भी इन्वॉल्व करना था इंक्वायरी में। फिर मैंने क्या किया, ठीक है आप हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे, मैंने आरटीआई से ले लिया इसका जो भी है। तो आरटीआई में भी फोटोग्राफ वगैरह सबमिट किया है, क्या 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 वैसा ऐसा ऐसा बोल के रिपोर्ट सबमिट कर दिया वो लोग ने। तो फोटोग्राफ तो हम देखा है, तो मॉडल फिश फार्म नाम से जो फोटोग्राफ खींचा है वो तो जेसीपी लेके एक्सकवेशन का फोटो है, लेकिन उसमें नो जियोटैग, देयर इज नो जियोटैग। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एनी वर्क ना बिफोर द बिल इज पास देयर मस्ट बी जियोटैग, इजंट इट? तो बिना जियोटैग का डीसी ने कैसे इसको पास कर दिया? और गांव वाला लोग बोल रहा है कि काम हुआ ही नहीं है, और इवन गांबुड़ा का भी नॉलेज में नहीं है। तो ये काम जो कहाँ में हुआ है, ये तो मानोफा विलेज में तो हुआ ही नहीं है। कहाँ का फोटोग्राफ लेके एक्सकवेशन का दिखा दिया कि ऐसा ऐसा मॉडल इंटीग्रेटेड फिश फार्म का काम हुआ है एट मानोफा विलेज। इसमें तो कुछ रिलेशन ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है फोटोग्राफ और प्रोजेक्ट का, क्योंकि जियोटैग नहीं है इसमें। फिर हम लोग ने क्या किया, इसी साल 22 जनवरी 2014 और इसी साल जनवरी 2024 में एसआईसी को हम लोग ने कंप्लेन किया। एसआईसी को कंप्लेन करने के बाद में वहाँ से भी कुछ हम लोग को स्टेटस मिला ही नहीं कि इंक्वायरी हो रहा है। तो हम लोगों ने 14 मई में फिर गया ईटानगर जाके, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करके आए, जहाँ में एनक्लोज किया है हम लोग ने इनकम्प्लीशन रिपोर्ट ऑफ द गांबुड़ा ने, यहाँ में आप लोग देख सकते हैं, बाद में मीडिया फ्रेंड्स आप लोग को दे दूंगा मैं कॉपी। गांबुड़ा का मानहोफा का गांबुड़ा यहाँ में क्लियरली मेंशन करके दिया है कि ऐसा कुछ भी काम मॉडल इंटीग्रेटेड फिश फार्म मानहोफा विलेज में हुआ ही नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और 17-18, क्योंकि एक साल बाद भी हो सकता है ना। तो उनका एकदम क्लियर कट मैसेज है कि काम हुआ ही नहीं है। तो इसको एनक्लोज करके हम लोग ने एसआईसी में फी दे दिया। तो एसआईसी वाला अभी तक क्या कर रहा है वो पता नहीं है। अभी तक तो इंक्वायरी होके कल्प्रिट जो है अरेस्ट हो जाना चाहिए थी, क्योंकि देखा था कि ये स्कैम है, इसमें बिना काम का बिल पास हो चुका है with fake photograph. I can assure it that it is a fake photograph because there is no geotag and no one in Manhofa village is aware about execution of any such work. That is model integrated fish farm of amount 50 lakhs. 50 lakhs का फिशरी, 50 lakhs का फिशरी आप लोग सोच के देखिए कितना बड़ा होगा। उसमें तो इंटीग्रेटेड बोला है ना, मॉडल इंटीग्रेटेड मीन्स बहुत साइंटिफिकली वे में उसमें रियरिंग होगा, उसमें स्टोर हाउस होगा, उसमें तो चौकीदार भी होगा, उसमें तो ऐसा टाइप से बहुत अच्छा एक तो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वो लोग काम करना चाहिए था। ये होने से तो बहुत अच्छा बात था, हम लोग का गांव का आदमी लोग एम्प्लॉयमेंट भी मिलना था। हाँ, फिश भी हम लोग रियर कर सकना था, वहाँ में सस्ता रेट में हम लोग को फिश भी मिलना था, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने। Vishwa Bharati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm amadi BPT की admission होगी। JNM Nursing की eligibility both arts amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। अकुपा मरोगी दमक 9395405659 दा कांटेक्ट होगी। क्या किया है, एकदम फेक फोटोग्राफ सबमिट करके इसका पैसा खा दिया है, ये मेरा हम लोग का क्लेम है। और हम लोग का अपील है
SIC को कि इसका ऊपर में जल्द से जल्द इंक्वायरी कीजिए और एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। जो भी कल्प्रिट इसमें इन्वॉल्व है इसका ऊपर में आप लोग वो कीजिए, एक्शन लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मानोफाई विलेज में जाके पूछना तो मेरा काम है ना। जी जी जी। कुछ फिशरी का काम सेंक्शन हुआ है क्या? ओके, 50 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना। 50 लाख का अमाउंट सेंक्शन जब होगा तो डेफिनेटली गाँव वालों को तो पता चलेगा, इवन आस पड़ोस वाला लोग को भी पता चलेगा। तो सबका कहना है कि पता ही नहीं चला है। और डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है, अभी कहाँ बनाया है, कैसे बनाया है, डिपार्टमेंट का काम था कि बनाया है तो गामड़ा को इन्फॉर्म करो, क्योंकि आखिरकार फिश से बेनिफिट कौन लेगा, फिशरी से बेनिफिट कौन लेगा? विलेजर्स तो लेगा ना। तो गामड़ा जब इन्फॉर्म ही नहीं है कि ऐसा कुछ सैंक्शन हुआ है तो ये तो कुछ मीनिंगलेस हो गया ना जी। तो यही है। और दूसरा बात ये है कि अभी जैसे अगर गांव बुरा बोल रहे कि नहीं, उन लोगों का जो विलेज है वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि गांव वाला ही थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ बोल नहीं रहे, तभी जो भी तब समय का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या फिर जो भी आप जैसे बोला है वो बात तो सही है। तो मैंने गाँव वाला लोग से एक दो को भी रिक्वेस्ट भी किया था कि चलो साथ में हम लोग जाके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करते हैं ना। तो गाँव वाला लोग का तो वही होता है, समय नहीं होता है, खेती वेती ऐसा टाइप से, और थोड़ा हेजिटेशन भी होता है, इतना दूर से आना ना चाहे ना। लेकिन अभी जो है हम लोग के मीडिया के थ्रू से, आप लोग के थ्रू से ही हम लोग इसको एकदम लाइमलाइट में लाना चाहता है ना, इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है। ज़रूरत है तो आप लोग भी हम लोग के साथ चलिए, गांव में चलिए, गांव वाला लोग से कंसल्ट कीजिए, गांव वाला से भी कंसल्ट कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।